हेलो डियर स्टूडेंट, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इसकी जब VGS की वैल्यू आपके पास 0 थी उस केस में आपके पास यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। अब हम बात करें जब VGS की वैल्यू को हम नेगेटिव कर रहे हैं, VGS की वैल्यू को नेगेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको करें नेगेटिव से अप्लाई करेंगे, या आपने क्या कर दिया VGS को नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। VGS का जब आप नेगेटिव करोगे तो उस केस में ये ग्राफिकल कैसे चेंज होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जब हमने क्या किया, VGS को हमने नेगेटिव किया, यहाँ पर क्या हुआ, जो इनिशियली रिवर्स बाइजिंग थी, जो हमने इनिशियली रिवर्स बाइजिंग की हुई थी, यहाँ पर जो इनिशियली डिप्लीशन लेयर थी वो क्या होगा उस केस में, अब यहाँ पर रिवर्स बाइजिंग इंक्रीज करने से वो डिप्लीशन लेयर जो इनिशियली इतनी थी वो क्या करेगी, बाय सम फैक्टर इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या करेगी, पहले तो आपकी जो हमने ग्रीन पेन से बनाई हुई है वो पहले इतनी थी, लेकिन हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ये जो रेड पेन से हमने बनाई है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पर भी बनाओगे इसको, इनिशियली आपके पास इतनी थी, आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की और आपकी क्या गई, ये डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। डिप्लीशन लेयर क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो गई, ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी। तो यहां पर भी क्या होगा, आपका जो ये डिप्लीशन लेयर है वो भी बाय सम फैक्टर से क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। बाय सम फैक्टर से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब आपने क्या किया, VGS को नेगेटिव वोल्टेज से क्या किया, अप्लाई किया, ओके, यहां से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बाय सम फैक्टर। ये बिल्कुल टच नहीं करेगी, इसका रीजन वही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये आपस में रिपेल करते हैं और क्या हो जाती है, ये बिल्कुल भी टच आपस में नहीं होती। अब होगा क्या, यहाँ पर ये हमने क्या थी, VGS की वैल्यू जब 0 ली थी हमने। अब हम क्या करें, मान लीजिए आपने VGS की वैल्यू क्या लिखा, VGS की वैल्यू आपने क्या लिया, -1 वोल्ट पे आपने इसको कंसीडर किया। अब होगा क्या, यहाँ पर इनिशियली जब आपने यहाँ पर किया, जैसे जैसे आपने VGS की वैल्यू को इंक्रीज किया, आपका ये क्या हुआ, बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज करेगा, यहां से बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज करेगा, लेकिन इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, यहां तक क्यों कर रहे हैं हम यहाँ, अगर आपके यहाँ पर रिवर्स बाइजिंग इंक्रीज कर दी तो यहाँ पर क्या हो गया, मोर आपकी जो ये रीजन था यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर वो क्या हो गया, बिल्कुल क्या हुआ, इसके साथ पिंच कर दिया। मतलब पिंच का मतलब कहता है चुट के, हमने क्या किया, दोनों रीजन को यहाँ पर पिंच कर दिया, इसको दबा दिया यहाँ पर, ये क्या गया, और ज्यादा नैरो हो गया, और ज्यादा नैरो हो गया। मतलब इसका क्या, आपका जो आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज है, हम यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज को बताना भूल गए। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है, एक ऐसी वोल्टेज, हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है आपके पास, इट इज दैट वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज ओके। पिंच ऑफ वोल्टेज की क्या डेफिनेशन हुई आपके पास, मिनिमम वोल्टेज बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल, यह आपका सोर्स टर्मिनल, ये आपका ड्रेन टर्मिनल, उसके बीच में कम से कम कितनी वोल्टेज है जहां पर जाके आपका ड्रेन करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। जब VGS की वैल्यू आपके पास 0 थी उस केस में आपकी पिंच ऑफ वोल्टेज क्या थी, यहां पर आई थी। अब आपने क्या किया, रिवर्स बाइजिंग को इंक्रीज कर दिया, रिवर्स बाइजिंग को इंक्रीज कर दिया, ये जो रीजन था आपका डिप्लीटर, ये और ज्यादा आप नैरो हो गया, और ज्यादा नैरो हो गया, मतलब इसकी वोल्टेज क्या थी, जो पिंच ऑफ वोल्टेज अब हमको क्या करेगी, यहां पर मिलेगी, ये आपकी इस केस में पिंच ऑफ वोल्टेज होगी। ओके, यहां पर क्या होगा आपके पास, अब ये रीजन आएगा, ओके। आपके पास अब क्या होगा, ये यहां पर क्या होगी, इससे पहले क्या करें, करंट सैचुरेट हो जाए, क्योंकि आपके सबसे पहले क्या किया था आपने, यहां पर आपने 8 वोल्टेज को अप्लाई किया था, 8 वोल्ट को यहां पर अप्लाई किया था, और आपके पास यहां पर आके आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिली थी आपको, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा वोल्टेज पे क्या गया था, करंट आपको सैचुरेशन मिल रहा था इस पॉइंट पे। अब हमने क्या कर दिया, यहां से रिवर्स बाइजिंग को इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज हमने सेम रखी, यहां से क्या किया,
ये बिल्कुल नैरो रीजन हो गया। इसका मतलब कि आपको कम वोल्टेज पे ही आपको क्या करेगा, सैचुरेशन करंट मिल जाएगा। कम वोल्टेज मतलब अगर ये मान लो 5 वोल्ट पे आपको यहाँ पर सैचुरेशन करंट मिल रहा है, तो क्या होगा इस केस में, यहाँ पर 4 वोल्ट पे ही आपको क्या करेगा, सैचुरेशन करंट आपको मिल जाएगा। इसलिए पिंच ऑफ वोल्टेज इस केस में क्या होगी, कम होगी। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर VGS जब 0 था तो यहाँ पर इस वोल्टेज पे आके क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब आपको नेगेटिव -1 वोल्टेज आपने यहाँ पर अप्लाई की है, उस केस में क्या होगा, जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको 8 वोल्ट पे मिल रहा था, अब वो क्या होगा 7 वोल्ट पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि क्या होगा 7 वोल्ट तो यहाँ पर होगा, इसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग की वजह से ये डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा थिक बना के इस रीजन को बहुत नैरो ओवर कर दिया इसने। तो यहाँ पर क्या होगा 7 वोल्ट पे ही आपको क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा 7 वोल्ट पे आपको क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन मिल जाएगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, जब आप VGS की वैल्यू, ये कौन सी थी, VGS जब आपने के लिए -1 वोल्ट, ये या तो 0 वोल्ट है, जब आप क्या करोगे VGS को -2 वोल्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर उससे पहले ही आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इस केस में क्या होगा आपके पास, ये आपका ब्रेकडाउन, ये क्या है, जब आपका VGS क्या आपका -2 वोल्ट। तो ये आपका ओमिक रीजन है, ये आपका सैचुरेशन रीजन है, इसको हम एक्टिव रीजन भी बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं इसको हम। और ये जो ये वाला रीजन आपका, ये वाला रीजन है, ये कौन सा रीजन होता है आपका, ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन। ओके, ये हो गया जी आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एन टाइप जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ओके, यहां पर हम बात कर रहे हैं इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं, जो इसका आउटपुट में करंट होता है और जो इसके इनपुट में वोल्टेज होती है, उसको जब हम चेंज करते हैं उसके बीच में कैसे ग्राफिकल रिलेशनशिप आता है, उसके बीच में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो ओमिक रीजन से बिल्कुल सैचुरेशन रीजन की तरफ आते हैं, उसको हम एक्टिव रीजन बोलते हैं। उस रीजन में हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जब आपकी VGS वैल्यू की, जब वैल्यू आपकी 0 है, VGS यहाँ पर VGS का स्केल है और यहाँ पर क्या आपका ID मतलब ड्रेन करंट का स्केल है। जब VGS की वैल्यू आपकी 0 है तो आपका करंट क्या है, ड्रेन करंट क्या आपका मैक्सिमम है। मैक्सिमम ड्रेन करंट मान ले, यहाँ पर इसको मैंने नोट कर लिया, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये आपका क्या है, ड्रेन करंट है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब क्या है, ड्रेन टू सोर्स करंट क्या हुआ है, सैचुरेशन हो गया। इसका एक नाम होता है IDSS, ड्रेन टू सोर्स करंट विच इज सैचुरेशन। तो यहाँ पर क्या है, जब VGS की वैल्यू जब आपके पास 0 है तो आपके पास IDSS क्या आएगा, मैक्सिमम सैचुरेशन करंट आएगा बिटवीन ड्रेन टू सोर्स। ओके, जब हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट एंड -4 एंड -5 वोल्ट। जब हमने -1 वोल्ट किया तो जो ड्रेन करंट था वो क्या गया, इस वैल्यू से क्या गया, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया मतलब ये पहले यहाँ था, बाद में इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद में जब हमने और ज्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई, ये और ज्यादा डिक्रीज हो गया, और ज्यादा डिक्रीज हो गया। एट लास्ट में क्या होगा, ये बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं। ओके, तो ये वाला जो करंट आपका यहाँ पर, ये करंट है जो मैक्सिमम करंट आपका, ये होता है आपका IDSS, और ये क्या हुआ यहाँ पर मिनिमम करंट हो गया। तो ये हो गई इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये था आपका N चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। ओके, आगे हम बात करेंगे P चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट की ट्रांजिस्टर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।